खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल एक्टर के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस से इस मामले की जांच करने की अपील की है। सुशांत के पिता ने अपने बयान में कहा, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी तुम पागल हो। लेकिन जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस भी कम हो गया है तो रिया सुशांत के घर से काफी सारा महत्वपूर्ण सामान लेकर चली गई। के सिंह के बयान में आगे लिखा था कि उसने मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन किया था और उसने कहा था कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफी सारा सामान लेकर चली गई है और मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इलाज के सारे कागज मीडिया को दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहां से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहां जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला? एफआईआर में क्या है पूरा? एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसके अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा रिया पर यह भी आरोप लगा है कि वो सुशांत को ट्रीटमेंट के दौरान अपने घर ले गई थी और उसे ओवरडोज दिया गया था। लेकिन रिया ने इस मामले में कहा कि सुशांत को डेंगू है। के सिंह का रिया पर आरोप है कि वे सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई फिल्म ऑफर आता था तो वो उसे फोर्स करती थी कि सुशांत उसी प्रोजेक्ट को साइन करे जिसमें रिया उसके अपोजिट एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हो। के सिंह ने रिया पर आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत के पुराने और भरोसेमंद स्टाफ को हटा दिया था और इसकी जगह ऐसे लोगों को हायर किया था जो रिया को जानते थे। वे इसके सहारे सुशांत को माइक्रो स्तर पर मैनेज करना चाहती थी। दिसंबर 2019 में रिया ने जानबूझकर सुशांत का मोबाइल नंबर बदलवाया ताकि वो अपने घर वालों से बात न कर सके। इसके अलावा रिया सुशांत को पटना उसके होम टाउन भी नहीं जाने देती थी। रिया पर यह भी आरोप लगाया गया कि साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में 15 करोड़ रुपए को ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया जो सुशांत के साथ लिंक नहीं करते थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि रिया और उसके साथियों ने कितने पैसों का फ्रॉड किया है। जैसे जैसे सुशांत मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है, ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।